दोस्तों यहाँ पे रखी हुई है बहुत ही इंटरेस्टिंग दो बाइक, बजाज की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ वो है दोस्तों, एक बजाज की पल्सर NS200, एक है बजाज की पल्सर NS160। अब जब हम बजाज के शोरूम आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमें NS200 लेनी चाहिए या हमें NS160 लेनी चाहिए। प्राइस डिफरेंस कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप NS की 160 ले सकते हो तो आप NS की 200 भी ले सकते हो, इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक में नहीं मिलता। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि आज की इस वीडियो में क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं। NS160 में क्या पावर मिलता है, क्या माइलेज मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन मिलता है बताऊंगा। NS160 में क्या मिलता है ये भी बताऊंगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पल्सर NS160 वर्सेस बजाज पल्सर NS200। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके ना, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों बाइक के प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस आती है और कितना प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक में देखने को मिल जाता है। देखिए आपको बताना चाहूँगा NS160 एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है 1,19,000, 1,19,000 रुपये। NS160 एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है 1,36,000 रुपये, 1,36,000। ऑन रोड प्राइस हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तो वो आपको बताना चाहूँगा, लेकिन हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। NS160 ऑन रोड प्राइस आ रही है 1,42,000, 1,42,000 रुपये हमारी सिटी में। NS200 आ रही है लगभग 1,62,000, 1,62,000 रुपये हमारी सिटी में। मतलब लगभग 20,000 रुपीज़ का जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको दोनों बाइक पे मिलता है। लेकिन 20,000 रुपीज़ उसमें आप जोड़े हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलेगी भी। आपको ये मैं बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से, जब स्पेसिफिकेशन मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इंजन के बारे में। इंजन टाइप में NS200 में ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वॉल्यूम लिक्विड कूल FI इंजन आपको बाइक में मिलता है जो कि लिक्विड कूल के साथ में आता है। NS160 में 4 स्ट्रोक 2 वॉल्यूम सिंगल सिलेंडर, लेकिन इसमें आपको ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस लिक्विड कूल इंजन है तो बहुत ही बड़ा सा रेडिएटर आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है। ऑयल कूल इंजन है तो एकदम छोटा सा बारीक वाला रेडिएटर आपको बाइक में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विड कूल इंजन होने की वजह से NS की जो परफॉर्मेंस है 200 की वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी। NS200 में लगभग 24.13 के आसपास का PS पावर मिलता है। NS160 में लगभग 17.03 का PS पावर मिलता है। NS200 में 18.5 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। NS160 में 14.6 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो NS200 में आपको ऑलमोस्ट 7 PS के आसपास का ज़्यादा पावर मिल रहा है अगर आप NS160 से कंपेयर करोगे। तो ऑब्वियसली बात है भाई NS200 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है अगर आप NS से 160 से कंपेयर करोगे, और वो चीज़ चलाने समय में आपको इजीली फील होने वाली है। सीसी में दोस्तों NS200 में 199.5 सीसी का इंजन यूज़ किया गया है। NS160 में 160.3 सीसी का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है। सिंगल सिलेंडर के साथ में दोनों ही बाइक आती है। दोनों ही बाइक में आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है। जी हाँ, दोनों बाइक में किक आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़रों में, NS160 में आपको किक का ऑप्शन मिलता है लेकिन NS200 में किक का ऑप्शन नहीं मिलता। वैसे तो ये NS160 के लिए बड़ा एडवांटेज है लेकिन NS200 के लिए कोई डिसएडवांटेज है नहीं भाई, उतना ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती। आजकल किक में जितनी भी इंडियन मार्केट में नई बाइक आ रही है सभी बाइक किकलेस हो चुकी है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। बाइक में आप लोगों को NS200 में नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। जी NS200 6 गियर की बाइक है और आपकी NS जो 160 है वो आपको 5 गियर की देखने को मिल जाती है। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें लगता है कि भाई NS160 की जो टॉप स्पीड है वो कम है, नहीं 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको NS160 में मिलती है और NS200 में आपको लगभग टॉप स्पीड मिलेगी 1 से 140, जी 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। टॉप स्पीड पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेजर जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो होता है एक इंस्टेंट पावर में, पिकअप में, वो आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलता है दोनों बाइक में। बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों बाइक के माइलेज के बारे में। माइलेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आजकल आपको पता है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। NS200 आप लोगों को ऑलमोस्ट 35, जी हाँ 35 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर देगी और NS160 आपको लगभग मेरे हिसाब से माइलेज निकाल कर देगी 45 के आसपास का, 45 के आसपास का माइलेज निकाल कर देगी। तो ऑब्वियसली बात है उसमें पावर ज़्यादा है तो माइलेज कम है, इसमें पावर कम है तो आपको इसमें माइलेज ज़्यादा मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों फ्रंट में आते हैं।
फ्रंट में सबसे पहले सस्पेंशन देख पा रहे हैं NS200 के जो सस्पेंशन है थोड़े बड़े मोटे सस्पेंशन है तो बेटर रहेंगे। NS160 में आपको नॉर्मल छोटे वाले सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, ये भी टेलीस्कोपिक है लेकिन साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, तो ये मेजर डिफरेंस है यार, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको फ्रंट में 11070 का टायर मिलता है, उसमें आपको 9090 का टायर देखने को मिलेगा। टायर साइज़ भी इसके बड़े हैं। प्लेट साइज़ के बारे में बात करें ब्रेकिंग में, वैसे ब्रेकिंग में सिंगल चैनल एंटी लॉक दोनों में मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में सिंगल चैनल है, दोनों में डुअल चैनल नहीं मिलता। प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो ये प्लेट साइज़ है लगभग 300 mm की, वो प्लेट साइज़ है लगभग 260 mm की। ठीक है, बात कर लेते हैं दोनों बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। अब दोस्तों इलेक्ट्रिकल्स में ऐसे अगर आप देखेंगे आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में हेलोजन लाइट है, पहले ये तो समझ लीजिए। ठीक है, ये भी हेलोजन है, लेकिन इसमें आप लोगों को 60 वॉट का बल्ब मिलता है। जी हाँ, इसमें जो बल्ब यूज़ किया गया वो 60 वॉट का है और इसमें जो बल्ब यूज़ किया गया वो 35 वॉट का है, तो मतलब इसकी जो लाइट है ना वो आपको काफ़ी ब्राइट मिलेगी। टर्नल सिंगल लैब दोनों के सेम है, बल्ब मिलते हैं, इसके भी टर्नल सिंगल लैब बल्ब है, इसके भी टर्नल सिंगल लैब आपको बल्ब मिल जाते हैं। टेल में आते हैं, टेल लाइट आपको दोनों में LED देखने को मिलेगी। टेल लाइट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको LED मिलती है, ये भी LED है और ये भी LED है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बात कर ले दोस्तों दोनों बाइक के टायर साइज़ के बारे में, तो इसमें आप लोगों को रियर में NS200 में 130/70 और इसमें आपको लगभग 120/80 के आसपास के टायर मिलेंगे। और प्लेट साइज़ दोनों की ब्रेकिंग की रियर की सेम है 230 mm की। रियर में सस्पेंशन भी दोनों में सेम मिलते हैं और नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन आपको दोनों ही बाइक में देखने को मिलेंगे। लेकिन भाई ये देखिए, ये स्मॉल साइज़ का सस्पेंशन है और ये बिग साइज़ के सस्पेंशन है, तो ये भी एक डिफरेंस है। ऐसी बारीकी से अगर टेक्निकल चीज़ें देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि मैं 20,000 पे कर रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा बेटर मिल रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें इसकी सीट के बारे में, तो दोनों में स्प्लिट सीट मिलती है और दोनों की सीट काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और सीट हाइट भी दोनों की सेम है, लगभग 805 mm के आसपास की सीट हाइट है। मान लीजिए अगर आपकी 5.2 उससे ऊपर आप, तो आप दोनों बाइक को कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी दोनों की सेम है। ठीक है, ये ब्लू कलर है, उसमें भी ब्लू कलर आता है NS में। ठीक है, और वो ग्रे कलर है, दोनों में सेम कलर आता है। ठीक है, पल्सर की ब्रांडिंग दोनों में मिलती है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर की, एक बार में आप 12 लीटर पेट्रोल दोनों बाइक में फ्यूल करा सकते हो। बात कर लेते हैं बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन उसकी जो थीम लाइट है ना भाई वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो ब्लू है, इसमें आपको ना जब ये ऑन होगी आपको पता चलेगा इसमें ना ऑरेंज मिलती है, मतलब थोड़ी येलो टाइप की, तो वो मुझे थोड़ा बेटर लगता है। स्पीडोमीटर दोनों का सेम है। ठीक है, मैं आपको स्पीडोमीटर किसी एक का स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं बाइक में आपको ये टेकोमीटर मिल रहा है, ये आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है, या आपको क्लॉक मिल रहा है, साइड स्टैंड इंडिकेटर भी आता है, ये RPM लिमिटर है, किलोमीटर मतलब ओडोमीटर है, साथ में आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 ओडोमीटर मिलता है। स्विचेस देगा जिससे आप इसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लो बैटरी इंडिकेटर भी है, लो ऑयल इंडिकेटर भी है, लेकिन इंजन ये देख पा रहे हैं रेडिएटर इंडिकेटर वो आपको NS में नहीं मिलेगा 160 में। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। स्विचेस के बारे में बात करें, पास स्विच, लो बीम, हाई बीम, टर्नल सिंगल लैंप, हॉर्न, इंजन किल स्विच, सेल्फ का स्विच आपको बाइक में मिलता है। मिरर्स भी देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे मिरर आपको बाइक में मिल रहे हैं। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस और वेट के बारे में बात करें, NS160 है लगभग 151 kg की, NS200 है लगभग 156 kg की, तो इस बाइक का वेट ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है पावरफुल इंजन है, बड़ा इंजन है तो पावर तो ज़्यादा वेट तो ज़्यादा रहेगा। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंस है, इसका जो इंजन बड़ा इसी वजह से। इसकी जो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो है लगभग 168 mm की और इसकी है लगभग 177 mm की। ठीक है, 177 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 168 mm ग्राउंड क्लियरेंस। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा इंडियन रोड में वैसे काफ़ी बड़े ब्रेकर्स होते हैं, दोनों ही ब्रेकर्स में आपको मतलब दोनों ही बाइक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाई ये तो प्राइस कंपैरिजन हो गया, स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन हो गया, बट दोनों में हमें कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए। देखिए आपको सीधा समय अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका यूज़ क्या है, आपकी यूजेस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप NS160 के साथ में चाहिए, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि पावर कम है, माइलेज ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए, माइलेज का आपको उतना लेना देना नहीं है, तो फिर गो फॉर NS200। और एक्चुअल में जब आप दोनों ही बाइक की टेस्ट ड्राइव लोगे और दोनों में कंपेयर करोगे ना पावर में, तो भाई काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो मेजर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है भाई पावर और माइलेज का। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट लुकिंग होगी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों की दोनों बाइक अच्छी लगी, कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगी बेटर लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रह सके ना, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।